Assalamualaikum guys, hope you all are doing well. In this video we will learn more difficult English vocabularies which are usually asked in exam. The main purpose of this video and the trick that are used in this video is that you could reach to the right option, to the right word in one paper MCQs or either in uh, written exam where you can know the meaning of the word and you can write the word in your sentences. One more suggestion I would like to give is that you people should learn 5 to 6 words per day with the tricks. You can apply your own tricks, rather you can follow this so that you can remember the vocabulary for a longer period of time and you can retain that uh, uh, the meaning of that vocabulary while you are sitting an exam. Most of the people says that you should memorize vocabulary 10 to 15 and 15 to 20 per day, but that's mainly not possible because at the end you won't be able to retain so much vocabulary in your mind. But if you learn vocabularies 5 to 6 vocabulary per day with tricks and you use the vocabulary in your words, so in this way at the end you will have a lot of vocabulary bank in your mind. So let's start the video. The first word with us is condescension. Condescension means the trait of displaying arrogance by treating others as though they are inferior और लेस इम्पॉर्टेंट। यानी आप किसी को ऐसा ट्रीट करें कि जो है वो क्या है कि आपसे कमतर है एंड आप उससे जो है बढ़कर हो, तो उसे हम बोलते हैं condescension. Now, how can you remember this word the here and represent that it is a noun? Usually, the word that ends with SION is a noun. आपने तो सुना होगा वाटर साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर होता है, ठीक है, वो एवापोरेट हो जाता है, राइट। फिर एवापोरेट होने के बाद जो है वो दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस तो सुना ही होगा। तो इससे रिलेट करके आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि आप दूसरों को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो बारिश होती है वो बरसती है, राइट। तो इसी तरह अगर कोई आप पे बरसता है कि भाई आई एम बेटर देन यू एंड यू आर इन्फीरियर, आई एम सुपीरियर, सो इससे आप जो है इस वर्ड को याद कर सकते हैं। वैसे कंडेंस का जो वर्ड है ये जो है स्मॉल के लिए श्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई चीज़ श्रिंक हो जाए या जो है छोटी हो जाए, कंडेंस उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंडेंस का वर्ड, ठीक है। तो कंडेंसेशन को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कंडेंस होना, कोई चीज़ कम होना, या तो हम दूसरे को कम सोचते हैं, इन्फीरियर समझते हैं और ख़ुद उसको बढ़कर समझते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड को हम इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं। द सेकेंड वर्ड इज़ रेज एंड इसको वर्ड ऑफ द ईयर भी कहा गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो RIZZ रेज का मतलब होता है चार्म and attract. Okay, and the one more thing is that raise can be used both as a noun and as a verb. अगर हम इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे फ्रेजल वर्ब के साथ इसके साथ जो है अब का जो है वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। चार्म और अट्रैक्ट, या अट्रैक्शन होती है या चार्म होता है, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को चार्म करना, रेज अब कहलाता है। Now how can you memorize this word with a trick is रज़िया। अगर for suppose just for learning purpose अगर हम इसके साथ ए लगा दें तो रिज़ा बन जाएगा। फॉर सपोज रिज़ा इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल एंड मतलब बहुत प्यारी है, क्यूट है, तो वो क्या होगी, वो आपको अट्रैक्ट करेगी, वो आपको चार्म करेगी, ठीक है। तो आपने रिज़ को रिज़ा से याद करना है कि वो एक लड़की है और वो बहुत ही क्यूट है और वो क्या करती है, दूसरों को चार्म करती है, अट्रैक्ट करती है। And it can be used both noun and verb. When it is used as a verb, so we use the word up with res. Another word is woo. Woo means seek the favor, support, chase, pursue। यानी आप किसी की जो है वो करते हैं, चापलूसी करते हैं ताकि जो है वो आपको उसका फेवर मिल सके।
जैसे कि एज इन दिस पिक्चर यू कैन सी one is buttering up and maybe he wants to like seek some favor from his boss. सो हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, वो यानी वो हमेशा वो करता रहता है, वो इसलिए वो करता रहता है ताकि उसको क्या मिले, उसको चेस करने की कोशिश करता है कि उसको फेवर मिल सके। तो वो को हम कैसे कह सकते हैं, वो ये हर वक्त वो करता रहता है और उसकी फेवर हासिल करने के लिए मुझे बोलता है कि वो ऐसा, मैं उसके लिए क्या करूँ, ऐसा वो ऐसा। तो आप वो को किस तरह से याद कर सकते हैं, वो से, कि वो उसकी क्या करती है, वो उसकी चापलूसी करती है ताकि उसको क्या मिल सके, गेन मिल सके। एंड वो इज़ अ वर्ब। अनदर वर्ड इज़ मायर। मायर को अगर हम मायर के फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी मीनिंग। मायर मीन्स कॉज टू बिकम स्टक इन माइंड, इन्वॉल्व समवन और समथिंग इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी आप किसी को ऐसे सिचुएशन में डाल दो जहाँ वो स्टक हो जाए। ठीक है, इसके सिनोनिम है हमारे पास इंटेंगल, टेंगल अप, एम्ब्रॉयल एंड एनमेश। अब मायर वर्ड को हम किस तरह से याद कर सकते हैं, अगर मायर के एम को अगर हम उल्टा करें तो ये हमारे पास बन जाता है वायर। मायर के एम को अगर हम उल्टा करें तो ये बन जाता है वायर। अब वायर अगर फॉर सपोज यू हैव एवर सीन कि अगर आपकी हैंड फ्री कहीं पड़ी हो तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उसके वायर जो है ना वो गुडमुड हो जाता है, वो क्या हो जाते हैं, इनटेंगल हो जाते हैं, वो टेंगल अप हो जाते हैं, वो एनमिश हो जाते हैं, वो एम्ब्रॉयल हो जाते हैं। तो क्या है, वो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन वहाँ आ जाती है। एंड यू स्टक के भाई इसको जो गांड गिटान पड़ी है या जो स्टक हुआ है, एक जो है धागा उलट पुलट हो गया है हैंड फ्री का, धागे नहीं होता वायर होता है हैंड फ्री का, तो गुड मोड हो गया है। अब इसको किस तरह से सही किया जाए, एंड यू आर थिंकिंग अच्छा यहाँ से लगी है गिटार, यहाँ से लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो मायर के वर्ड में से जो एम है उसको अगर हम उल्टा करें तो वायर बन जाता है, हैंड फ्री ऐसी ही पड़ी हो तो वो सारी गुडमुड हो जाती है और उसको टेंगल अप हो जाता है। एंड यू गेट इन अ डिफिकल्ट, यू स्टक इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि अब इसको किस तरह से जो टेंगल अप वायर वायर अनटेंगल किया जाए सो दैट के हम इसे यूज़ कर सकें। ठीक है, फॉर अ मोमेंट यू बिकम टेंगल इन दैट सिचुएशन। तो इसके जो सिनोनिम है हमारे पास एम्ब्रॉयल एंड एनमेश। इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, मैश को याद कर सकते हैं। मैश, कोई चीज़ अगर मैश हो जाती है तो क्या हो जाती है, उसका कचूमर निकल आता है तो टेंगल अप हो जाती है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एम्ब्रॉयल, ब्रॉयल से जो है आप याद कर सकते हैं कि जो है उसने जो है ब्रोस को जो है आपने क्या कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया और मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे टेंगल कर दिया कि वो सा है क्या है, अपने आप को कर दिया है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है आप आ गए हैं कि नाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन। अगेन मायर में मायर के वर्ड के अगर एम को अगर हम उल्टा कर दें तो वायर बन जाता है, आपके हैंडफी वगैरह होते हैं वायर। ठीक है, या उसके अंदर कोई धागा भी अगर जो है मतलब ऊपर मतलब आ गया है, टेंगल अप हो गया है, सो यू विल गेट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, आपको उसे अनवाइंड करना पड़ेगा। और दूसरे हमारे पास ये नाम है एनमेश है एंड एम्ब्रॉयल। एनमेश को आप किस तरह से याद कर सकते हैं, मैश, कोई चीज़ मैश हो जाएगी तो वो टेंगल अप हो जाएगी। एम्ब्रॉयल, उसने अपने ब्रोज को इधर उधर किया हुआ है, ब्रॉयल। और तो मतलब समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कि अब वो किस तरह का रिएक्शन जो है करने वाली है या करने वाला है। ठीक है, सो यू स्टक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। The another word is temerity. Temerity is a noun and which means excessive confidence or boldness, audacity, gall. ये noun है, हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस होना, बोल्डनेस होना, ऑडेसिटी होना, दीज सिनोनिम्स आर वेरी लाइक कॉमन, मतलब इसको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बट टेमेरिटी को जो है लर्न करने के लिए आई हैव अ ट्रिक। इसमें आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है तुम, इस तरह से हम कर सकते हैं मेरी, यानी तुम मुझसे मेरी करोगी। ठीक है, इफ़ इट इज़ इफ़ देयर इज़ एन बॉय
इफ़ देयर इज़ अ बॉय, ठीक है, तो उसको किसी भी गर्ल के लिए कहना जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड कॉन्फिडेंस चाहिए होगा, उसको बहुत ज़्यादा बोल्डनेस चाहिए होगी कि किसी को प्रपोज़ करें कि तुम मैरी करोगी मुझसे, ठीक है, तो तुम मैरी करोगी मुझसे को कहने के लिए बहुत ज़्यादा बोल्डनेस चाहिए, ऑडेसिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इस तरह इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं, टेमिडिटी के वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं एक्स मीनिंग को, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस को, इस तरह से कि आपको इसमें एक वर्ड नज़र आ रहा है, बल्कि दो वर्ड्स, तुम एंड मेरी, यानी तुम मुझसे मेरी करोगी, टिम मैरिटी, तुम मेरी करोगी। तो एक किसी भी फॉर सपोज देयर इज़ अ बॉय और देयर इज़ अ गर्ल, किसी और को प्रपोज कर रहे हैं कि तुम मैरी करोगी मुझसे, तो इस बात को कहने के लिए एक्सेसिव कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, बोल्डनेस चाहिए होती है, ऑडेसिटी चाहिए होती है। फॉर सपोज देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ प्रपोजिंग एज अ बॉय दैट इज प्रपोजिंग अ गर्ल, तुम मुझसे मैरी करोगी, टिम मैरिटी, तो उसको बात को कहने के लिए एक्सेसिव कॉन्फिडेंस चाहिए। तो इस तरह टिम मैरिटी के मीनिंग हो जाएंगे कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी। इस तरह से आपको ये वर्ड थ्रू आउट लाइफ याद रहेगा। Okay, the another word is harp on, and it's a phrasal verb, and it means to talk about a subject constantly or repeatedly in an annoying way। यानी आप अगर किसी एक बात पे अटक एक बात करते हैं, बार 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 वही बात करते हैं, तो उसे हम हार्प ऑन कहते हैं। हार्प ऑन को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, आप हार्प ऑन में जो आर है वो थोड़ा सा जो है फेड जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तो आप ऑन आ रहा है अगर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं हार्प ऑन को। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, आप वो हर वक्त जो है आप मतलब आप ये आप वो मतलब एक ही बात कॉन्स्टेंटली वो आपसे बोल रहा होता है, हो रहा होता है, हार्प ऑन। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि हार्प ऑन, आप ये आप वो, आप ये आप ये आप वो, यानी एक ही बात मुसलसल कर रहा है, तो आप। तो इससे आप क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज वो एक ही बात को कॉन्स्टेंटली कर रहा है अनोइंग वे में। होप दिस वाज यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Stephanie said that she wants to know why she's given half her life to people she